सुन्नी धर्मगुरु कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो मध्य प्रदेश के शिया धर्मगुरु हैं नमाज पढ़ेंगे, लेकिन काली पट्टी बांधकर वो कह रहे हैं कि हम ये काली पट्टी बांधना कोई गुनाह है? ये अपना इसरार करना कि हमारे जो वो थे रहबर थे उनको कत्ल कर दिया गया, अगर हमने काली पट्टी बांध दिया कोई गुनाह है उसके लिए? बांध सकते हैं, अपना इसरार तो कर ही सकते हैं। हम गम का इजहार करने में कोई किसी तरह की कोई संवैधानिक हमें पूरी तरीके से राइट्स है, हम कर सकते हैं उसको। उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को क्यों हो रही है? उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मतलब यह है कि उसको कहीं ना कहीं चीज पैदा होती है। तो चीज क्यों पैदा हो रही है ये बताइए ना, दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है? फैसला मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। अभी क्या हुआ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तमाम तरह के मुद्दे आए। ओवैसी ट्रिपल तलाक वाला मसला ही नहीं हमारे यहाँ, तो छोड़िए ना। ओवैसी एंड ऑल पार्टी आप बात को घुमा के कहाँ ले जाते हैं? हम बकरीद मनाएंगे तो काली पट्टी बांधेंगे भाई। ये अरे आपको प्रॉब्लम, हर एक बात बताइए प्रत्युष जी, इनको प्रॉब्लम क्या है पहले पूछिए ना। अगर आप यहाँ किसी चीज का कोई धर्मगुरु मर जाता है, अगर आप यहाँ काली पट्टी बांध करके डिबेट कर रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम क्या है? मतलब इनका कहना है कि हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए काली पट्टी बांधेंगे और ये कह रहे हैं गुनाह थोड़ी। इनको प्रॉब्लम है, लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं मैं बता रहा हूँ। क्या मैसेज जा रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तलाक, इन मुद्दों पर भी काली पट्टी पहन के नमाज पढ़ी गई है। ये भी आप लोगों ने की है, इसमें भी हम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। हमने कहा था कि हमारे यहाँ 3 तलाक इस तरीके की होती है नहीं, हमारे यहाँ ये कहना चाहता हूँ। आप देखिए परेशानी नहीं की हत्या के विरोध में काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ूं, क्या मुसलमान कबूल करेगा? इसका कौन नहीं करेगा? कौन नहीं कबूल करेगा? तो बताइए कौन नहीं कबूल करेगा बताइए। अल्लाह को कबूल करना है, मुसलमान कबूल करता है नमाज को। कहने का मतलब अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इबादत करते हैं परवरदिगार के लिए। आप देखिए ना, परवरदिगार के लिए इबादत करते हैं, मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। करना है, क्लियर कर रहे हैं। तरुण कुमार की हत्या के खिलाफ में काली पट्टी, अरे बांधिए भाई, आपको किसने मना किया? क्या हुआ? 8 साल के बच्चे को घर बुला करके गोली मार दी गई, रोजदारे को, उसका जिक्र किया उन्होंने एक बार भी? पूछिए इनसे इसका जिक्र। 8 साल का बच्चा लखनऊ में, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? बता रहे हैं ना उन्हें? हाँ बता रहे हैं ना। 8 साल के बच्चे को घर बुला करके सर में गोली मारी गई सेंटर। जो हमारे बहुसंख्यक हिंदू भाई है ना, उनके लिए आवाज उठाइए आप। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये पाकिस्तान बना लिया आप लोगों ने, बांग्लादेश बना लिया। अरे हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है तो आवाज उठाओ ना। जोमेटो डिलीवरी बॉय कैंसिल होता है, मुस्लिम नाम अरे भाई हम कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल हो रहा है, ये क्रिमिनल है, ये रुकना चाहिए, ये क्राइम है, क्राइम चाहे घर मारा जाए, सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिसको हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। इमाम हैदर साहब, इमाम हैदर साहब एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, इमाम हैदर साहब अभी इन्होंने कहा कि भाई अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम काली पट्टी बांध करके पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा गुनाह है? हम एक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे खास कार्यक्रम कचहरी में आए थे कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। उन्होंने इस बात को कहा कि जो लोग जुलूस और प्रदर्शन कर रहे हैं, बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्यों करना, इससे माहौल टेंस होता है, क्यों ऐसा करना? उनका बयान मैं आपको एक बार सुनाना चाहता हूं। तो इमरान साहब, जो जुलूस निकला है उस पर आप क्या कहेंगे? बेहतर नहीं है, क्यों निकाल रहे हैं? उससे कुछ हमें हासिल थोड़ी ना हो रहा है। क्यों निकाल रहे हैं? आप अपना इमाम बाड़े में बैठिए, मस्जिद में बैठिए, फातिहा करिए, खत्म कर दीजिए। नहीं, वो जो जुलूस निकाल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी धर्म का, हमारी आस्था का सवाल है। अरे भाई, आस्था कोई जुलूस निकाल के थोड़ी होती है। मैं भी तो मुसलमान हूं, मुझे भी बेनतहा अफसोस है। तो अफसोस है, लेकिन अफसोस को आप सड़क के ऊपर जुलूस निकाल करके या अननेसेसरी कोई माहौल को टेंस करके उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जी इमरान मसूद साहब, सिर्फ अगर मैं होता आपके प्रोग्राम में जब ये बोल रहे थे तो मैं उनसे पूछता कि जब इंदिरा गांधी को मारा गया तब ये क्या हुआ था देश में? ये कत्लेआम क्यों कहा गया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ा से जो है वो हवा और ये सब होता है, क्यों कहा गया था? हाँ, जबकि इमरान मसूद को मालूम नहीं है, वो जिस तरीके बयानबाजी करते हैं सबको पता है। देखिए, ऐसा है कि ये जुलूस सिर्फ ताजियती जुलूस है, गम का जुलूस है। मैं कह रहा हूं जो भी तोड़फोड़ कर रहा है, जो भी गलत कर रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा।
वो मैं कह रहा हूँ उसकी जांच हो। उन्होंने कहा कि इस जुलूस की भी कोई आवश्यकता नहीं, तोड़फोड़ कहीं हुई पता नहीं ना। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, आप मालूम है, मुहर्रम में हम जुलूस निकालते हैं, ताजियादारी करते हैं। ताजिया का मतलब क्या है? वही ताजियत पेश करना, ठीक है, और मिल करके करते हैं। इस साल ईद कैसी मनाएंगे आप? कैसी ईद मनाएंगे इस बार? कैसे हर साल ईद मनाते हैं, खुशियों के साथ, नए कपड़ों के साथ, सेवइयों के साथ, सेवइयों के साथ, मिठाइयों के साथ। नहीं, तरुण का गम नहीं है। समूर काश्मीर ने कह दिया कि उनकी तबीयत इजाजत नहीं देती कि वो मीठा खाए, वो नहीं मनाएंगे और नए कपड़े भी नहीं पहनते। कौन? समूर काश्मीर जी। नहीं, वो तो शुगर है इसलिए कह रहे हैं, उन्होंने कहा। और वो इतने अमीर है कि रोज नया कपड़ा पहनते हैं। हम लोग भाई साल में एक बार खुशियों का त्योहार नहीं है। इन्होंने चूंकि अभी इन्होंने कहा, हैदर साहब ने कहा कि ईद खुशियों का त्योहार है ही नहीं। जरा समूर काश्मीर जिस पर प्रकाश डालें। सिर्फ नमाज है, नमाज पढ़ के घर जाएं आप। ईद के तो अब आपको जो मनाना है खुशी तो हर दिन मना सकते हैं। सुन लीजिए एक बार उन्होंने क्या कहा, सुनो। देखिए बात ये नहीं है, हर एक हालात होते हैं भाई। इस वक्त हालात पूरे दुनिया के ये हैं, सारी दुनिया ही गमज़दा है। सर मेरा सवाल आपसे है कि मैं मानती हूँ कि खामिया की मौत के बाद आप सबको बहुत दुख है, पर अब हमारे बांग्लादेश में रोज हिंदू कटते हैं, ठीक है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? हम उसके बारे में ये कहेंगे कि 90,000 टन जो लीटर तेल किसी भी मुस्लिम लीडर का कोई भी बयान नहीं आया है। तो ईरान से सब आपने अभी ओपनली नहीं बोला ना। हमें दुख है और हम कह रहे हैं कि सरकार उस पर एक्शन ले, ये हम डिमांड करते आए हैं। और अगर कोई ताजियती कोई प्रोग्राम रखता है हम उसमें शिरकत करेंगे। और हमें बिल्कुल, और हम तो कह रहे हैं कि सबका मजमुआ सबको जोड़ दीजिए कि पूरी दुनिया में जो कत्ल गारत गरी है, इसीलिए और ज्यादा हम जो है शोरगुल नहीं करें। सर आप सबने अभी तक अपनी बातें बोली, अभी वो तरुण का केस हुआ, आपके पक्ष की तरफ से तरुण के बारे में क्यों नहीं कहा गया? जब आपके पक्ष से सर नहीं सर, उसके ऊपर सिल्लियां गोद गोद के मारी गई, कोई भी मुसलमान नेता सर नहीं, सर मुसलमान नेता कोई नहीं खड़ा था। आपने सब नहीं, अगर जब सरकार ने फौरन कार्रवाई कर दी, उन लोगों को मारा गया जो लोग 4 लोग अस्पताल में, उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा। घर पे बुलडोजर चला दिया गया, अभी आरिफ को मारा गया, उनायत को मारा गया, सभी को तो मारा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि जो गलत है तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हिंदू मुसलमान का मसला है, सरकार क्यों नाकाम है? लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो काम करे, ऐसे क्राइम को रोके, चाहे हरियाणा में हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, सरकार रोके। ये सरकार की बाद आते हैं लाठी डंडे लेके, जो लड़ाई खत्म हो गई थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। अगर सरकार को चाहिए था कि जब वहां पे टेंस था, अरे मौलाना जाकर के एक नंबर है, और उसकी जांच होनी चाहिए कि शाम में कौन गया बाकायदा बयान देखिए और सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ये जो कुछ दल बने हुए ना, इनके जैसे लोग ये जाकर भड़काते हैं। मतलब जिसको जैसी इच्छा है वो अपने तरीके से कुल मिला के बना बताते सकता है। जो खबर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और ऑडियंस का हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए।